रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेज से। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं गोदरेज का 290 लीटर का फ्रिज का डेमो। तो ये डेमो देंगे आपको मिस्टर सचिन जी। हाँ नमस्ते सर। ये देखिए, ये हमने एक अभी फाइनली एक नया जो है फ्रीजर कन्वर्टेबल फ्रिज जो है वो लॉन्च करा है। ये फ्रीजर कन्वर्टेबल है, इसके अंदर कंपनी ने 6-in-1 कन्वर्टेबल फ्रीजर मोड दिए। ये देखिए, जैसा कि हम लोगों ने ये एक आपको शो भी किया हुआ है 6-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अपने 6 मोड आते हैं, जो आप अलग अलग तरीके से जब भी यूज में लेंगे तो उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक आपका डीप फ्रीजर मोड आता है, एक इसके अंदर रैपिड फ्रीजर मोड आता है, एक इसमें ऑटो मोड आता है, एक इसमें लो लोड मोड आता है, एक इसमें आइसक्रीम मोड आता है, और एक इसके अंदर जो आता है वो हाई लोड मोड आता है। इस तरीके से जो है हमारे 6 लोड मोड इसके अंदर आते हैं। और जैसे कि मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये अपना फ्रीजर कन्वर्टेबल है, यानी कि आप इस वाले सेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको चाहें तो आप इसको ऑटो मोड पर भी चला सकते हैं। ऑटो मोड के लिए क्या है कि आपको कुछ नहीं, बस ये भी आपको सेक्शन नॉर्मल करना पड़ेगा, ये भी आपको सेक्शन जो है इसको भी नॉर्मल करना पड़ेगा। बाकी आपको कन्वर्ट, जब भी आप अपने फ्रीजर को कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स हैं वो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो उन सेटिंग्स को देखिए हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, जिस तरीके की अगर आप कभी भी कोई भी सेटिंग करना चाहें तो आपको वो सेटिंग ध्यान आ जाए और वो आप यहीं से ही उसको देख सकें। प्लस उसके लिए आपको ये जो दो हमारे जो नोब्स हैं, एक जो आपका नोब्स जो फ्रंट में ऊपर की तरफ लगा हुआ है वो, और प्लस एक हमारे ये जो फ्रीजर सेक्शन के अंदर जो नोब लगा हुआ है वो, इन दोनों नोबों को आपको यूज करके आप अपने फ्रीजर को कन्वर्टेबल बना सकते हैं। इसके लिए ये देखिए, ये हमने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, जैसे कि मेन कंपोनेंट नोब है तो वो ये वाला है, मेन कंपोनेंट वाला। और ये जो हमने दिया हुआ है फ्रीजर के अंदर ये जो आपको बताया हुआ है वो ये वाला है। इस तरीके से हमने दोनों के अंदर ही अलग अलग कर दिया है। अब जैसे कि सपोज आप ऑटो मोड में अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो ऑटो मोड में आपको क्या करने हैं, इसको भी आपको नॉर्मल पर रखना है, और आपको ये जो नोब है ना, इस नोब को भी आपको 3 नंबर पर रखना है। तो इसको आप घुमा देंगे तो ये 3 नंबर पर आ जाएगी, यानी कि ये आपका ऑटो मोड हो जाएगा, जिसको आप नॉर्मल भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में जो दूसरा मोड आता है वो आता है आपका लो लोड मोड। लो लोड मोड का मतलब ये है कि आप जैसे कि कम सामान रख रहे हैं अपनी फ्रिज के अंदर, तो आप कम सामान है अगर, तो आप कम सामान रख रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये भी अपना मिनिमम पे कर देना है और ये वाला भी आपको अपना मिनिमम पे कर देना है। तो ये जो है आपका लो लोड मोड में चला जाएगा ये आपका। प्लस फिर हमारा जो थर्ड आता है, जो सबसे अच्छा जो मोड है वो है आइसक्रीम मोड, जिसकी सबसे ज्यादा अभी तक मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो उस हिसाब से भी हमने इसको चेंजेस करा है। आइसक्रीम मोड के लिए क्या है, जैसे कि आपने आइसक्रीम लेकर आए तो आप इसके अंदर रेडी टू यूज आइसक्रीम यूज कर सकते हैं, मतलब वो मेल्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने आइसक्रीम इसके अंदर रख दी तो जो फ्रीजर वाला है इसको तो आपको नॉर्मल पे करना पड़ेगा, और इस वाले को आपको जो है वो मिनिमम पे करना पड़ेगा। ये आपको सेटिंग जो है ये थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसको नॉर्मल पे करना है और इसको आपको मिनिमम पे करना है, और उसके लिए आपको ये चार्ट को देखना होगा। तो अगर आप इस तरीके से इसको आइसक्रीम मोड पे कर देंगे तो ये जो है आपका आइसक्रीम मोड पे चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल जैसे आप मार्केट में आइसक्रीम खाते हैं उसी तरीके की आपको यहाँ पर भी आइसक्रीम मिलेगी, वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं है। फिर हमारा जो चौथा जो मोड आता है, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है अपने घरों में, जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं हाई लोड मोड। हाई लोड मोड के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है अपना सामान ज्यादा रख देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अंदर वाले जो मोड है इसको तो अपने को मिनिमम पे करना पड़ेगा, और ये जो ऊपर वाला जो अपना मोड है इसको आपको मैक्सिमम पे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो कूलिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा होने लगेगी, फास्ट होने लगेगी, तो उसमें आप हाई लोड मोड का यूज करते हैं। फिर हमारा जो इसके अंदर आता है पांचवा जो मोड आता है वो आता है डीप फ्रीजर मोड। डीप फ्रीजर मोड आप, तो मैं आपको बता देता हूँ, डीप फ्रीजर मोड आप यूज करते हो जैसे फ्रोजन आइटम्स के लिए। जैसे फ्रोजन आइटम्स जो अपने होते हैं, जैसे मटर हो गई, बाकी और अपने ये जो है नॉनवेज जो हो गया, ये सब अपना जो है डीप फ्रीजर में जाता है, जिसके लिए अपने को -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो वो टेम्परेचर भी आप इसके अंदर बना सकते हो, और आप लोड जो है इसमें आप डीप फ्रीजर मोड का भी आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको उसके लिए इसको नॉर्मल पे रखना पड़ेगा और इसको जो है आपको मैक्सिमम पे रखना पड़ेगा। तो ये जो है डीप फ्रीजर मोड बन जाएगा। जो हमारे डीप फ्रीजर आते हैं उस तरीके का आपको इसमें कूलिंग आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद में हमारा आता है कोल्ड स्टोरेज मोड, जिसमें कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि जैसे कि आपको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जिसमें हमें टेम्परेचर चाहिए होता है -25 डिग्री सेल्सियस।
तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसको मैक्सिमम पे करना पड़ेगा और प्लस इसको भी अपने को मैक्सिमम पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद में ये जो अपना फ्रिज है ये कोल्ड स्टोरेज मोड में चला जाएगा, यानी कि आप हैवी कूलिंग इससे ले सकते हो। ये तो हो गया इसका फ्रीजर का। फिर अगर अपन जैसे नीचे आ जाते हैं, नीचे के पार्ट में जैसे कि देखिए नीचे के पार्ट में भी कंपनी ने इसके अंदर सारी नीचे के जो फीचर दिए वो भी सबको बेस्ट दिए। जैसे कि अपन बात करते हैं इसकी पफिंग की, तो इसकी पफिंग भी काफी मोटी आती है, आप देख सकते हैं। तो पफिंग में आपको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होगा, आपके जो कूलिंग रिटेंशन है वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। अगर कभी लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपका फ्रिज जो है आराम से जो है विद इन 24 आवर्स बिल्कुल आराम से काम करेगा। प्लस अगर अपन ये देखते हैं इसके अंदर एक कूल शावर ट्रे भी दी हुई है, हमारी सेल्फ के नीचे की तरफ एक कूल शावर ट्रे भी दी है कंपनी ने। उससे क्या होगा कि आप कहीं पर भी अपना नीचे सामान रख देते हैं तो आपके पूरी प्रॉपर कूलिंग जाएगी, एक तरीके से शावर की तरह ये कूलिंग करती है। प्लस फिर इसके अपन वेजिटेबल बॉक्स की बात करते हैं तो देखिए सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर वेजिटेबल बॉक्स में भी क्विक एक्सेस बॉक्स दिया हुआ है। ये जो फ्रीजर बॉक्स आता है तो ये भी देखिए ये अलग से दिया हुआ है। आपको एक बार इसका भी दिखा देते हैं। ये देखिए आप इसमें भी ये सबसे अच्छी बात क्या है कि ये भी जो है आप देख सकते हैं तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं। मतलब ये जो है आपका रिमूवेबल आता है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं, इधर रखना चाहते हैं इधर रख सकते हैं। बाकी अगर आप इसको नीचे रखना चाहते हैं तो नीचे रख सकते हैं। और सपोज अगर आप जैसे बाहर से कोई सामान दिया है और आप उसको यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ये देखिए इजीली रिमूवेबल हो जाता है। तो आप ये भी इसके अंदर बहुत अच्छी बात जो है हमारी कंपनी ने जो है। तो क्विक एक्सेस बॉक्स से आपको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलेगा कि कभी भी आप जैसे कोई भी सामान आप निकालना चाहते हैं तो आपको जो है पूरे का पूरा वेजिटेबल निकालने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली बस आपको क्या करना है कि केवल इसको हल्का सा आप ऊपर करेंगे, टिल्ट करेंगे ऊपर की साइड, तो आप इसमें से इजीली सामान निकाल सकते हैं। कोई भी आपको सामान निकालना है तो पूरे का पूरा वेजिटेबल बॉक्स मतलब आपको इस तरीके से बाहर निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें क्या है, इसको आप बंद करके तो आप बंद रखिए और केवल यहाँ से टिल्ट कर दीजिए, आप आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हो पूरा सामान। इसके लिए आपको दो बेनिफिट इसमें सबसे अच्छे क्या मिलेंगे, एक तो आप जल्दी सामान निकाल सकते हो, प्लस आपको ये जो दरवाजा है ना ये पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्या होता है हमारे किचन वगैरह में फ्रिज रखा रहता है तो उस कंडीशन में बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम पूरा फ्रिज का डोर जो है वो ओपन नहीं कर पाते। तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है हल्का सा दरवाजे को इधर ये करके ओपन करके इसमें से आप इजीली सामान निकाल सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो हमारा बोतल लॉक भी दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप मैगी वगैरह की कांच की कोई बोतल वगैरह रखते तो वो आपकी गिरेंगी नहीं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है ये गेट बंद होता है और अपन खोलते हैं तो बोतल जो है वो निकल जाती है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे बोतल लॉक भी दिया हुआ है, तो उससे कि आप इसको बोतल को लॉक कर। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर आपको इसमें एक एग ट्रे भी मिलती है इसके अंदर। ये देखिए आप इसमें एग हो गए, अपने नींबू वगैरह हो गए, वो भी आप इसके अंदर इजीली रख सकते हैं। प्लस ये देखिए एक चीज जो सबसे मेन है, ये पूरे का पूरा फ्रिज अपना जो है लेदर कोटेड के अंदर आता है। तो लेदर कोटेड आने की वजह से ये देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पूरा फ्रिज अपना लेदर कोटेड आता है। तो लेदर कोटेड आने की वजह से क्या है कि इसके अंदर एक तो आपका जंग वगैरह नहीं लगती है, प्लस आपके रेफ्रिजरेटर की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपको सबसे अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है। प्लस इसके अंदर जो है आप इसका कलर देखिए, ये स्पार्कल कलर के अंदर आता है। मतलब अगर आप इसको ये अपने रूम में या किचन वगैरह में कहीं पर भी आप इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि अलग से ही ये शाइनिंग मारेगा। इसमें आप देखेंगे कि मतलब एक ही फ्रिज के अंदर जैसे कि आपको 360 डिग्री कूल शावर टेक्नोलॉजी भी मिल गई, आपको जंबो वेजिटेबल बॉक्स भी मिल गया, प्लस आपको सेल्फ भी बड़ी मिल गई, प्लस इन सब चीजों के साथ में आपको रेफ्रिजरेटर अपना जो फ्रीजर है वो भी आपको कन्वर्टेबल मिल गया, प्लस उसके भी आपको अलग अलग 6 मोड मिल गए। तो आप देखेंगे एक सिंगल फ्रिज के अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिल गई। तो अगर आप देखें तो अपने होम पर्पज से आप इसको यूज करेंगे तो ये बहुत ही बेस्ट फ्रिज रहेगा। प्लस मैं बताना चाहूंगा कि इस फ्रिज का जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत कम है। जैसे कि आप देखेंगे इतने बड़े फ्रिज का पावर कंजम्पशन मात्र 204 यूनिट आ रहा है केवल ईयरली। तो देखिए पावर कंजम्पशन भी बहुत कम है। प्लस मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको 10 साल कंप्रेसर की वारंटी मिल रही है और 1 साल फ्रिज की कंप्लीट वारंटी है। बाकी अगर आपको कुछ और भी हो जानकारी अगर आपको लेनी हो तो हमारी आप वेबसाइट वगैरह से भी। Thanks for watching my video. Please subscribe, like and share. Thank you.